लास्ट टाइम बच्चों हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाकी तमाम प्रूफ्स रहते हैं, अलाइड एंगल्स वाला कर ले, फिर उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, 9 के साथ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बेसिक था, मल्टीपल चॉइस कर लिया था। 2 इज आल्सो अ मल्टीपल चॉइस, नथिंग एल्स। 3 से प्रॉपर शार्ट स्टार्ट होते हैं। अब्दुल्ला बच्चे इसको थोड़ा गौर से देखना, ये चीज़ समझनी है। ये जो टेबल बना हुआ है ना, किस क्वाड्रेंट में कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल होगी और कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव और कौन कौन सी नेगेटिव होंगी। इसी से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट टाइम हमने वो सारा का सारा किया था। अब अब शॉर्ट क्वेश्चंस है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये हम इंशाल्लाह ताला अगली एक्सरसाइज में भी करेंगे। वो कहता है पार्ट नंबर 1 में शो दैट नंबर 1 पार्ट है कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा बाई टू एंगल में है। ठीक है, ये 2:2 से कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, ये बात ज़हन में रखना। इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्केयर अल्फा/2 आर इक्वल। ओके, ये चीज़ हमने शो करके देनी है। और पार्ट नंबर 2 में हमने प्रूफ करना है बेसिकली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये पार्ट नंबर 2 बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है, इसी को आप बेसिकली कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखें। हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमें कॉस अल्फा प्रूव करना ना, हम करते हैं कंसिडर कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ बेसिक फार्मूले पर है ना। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, क्या आइडिया है आपका? कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके, अब मैं इस स्टेप में कहता हूँ रिप्लेस बीटा बाय अल्फा, रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। जहां जहां बीटा है वहां पे क्या रख दूं, अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा की अभी जगह खाली छोड़ता हूँ, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा की जगह खाली छोड़ता हूँ, माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा की जगह खाली। तो जहां जहां पे बीटा था वहां वहां पे मैं क्या पुटिंग करने लगा हूँ, अल्फा 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 अल्फा। ओके, क्लियर। तो ये बन गया मेरे पास कॉज ऑफ 2 अल्फा, कॉज ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ओके, बात समझ आई। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। दिस इज आल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये जो भी लिखी है। क्लियर। अब यहां से देखना, आपके पास दो रिजल्ट बेसिकली बन सकते हैं। हमारे पास अभी आया है कॉज ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। एंड दूसरा आया है कॉज ऑफ 2 अल्फा, ये दोनों सेम ही है ना, मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा अलग अलग इसलिए सॉल्व करूंगा कि देखें दो इक्वालिटीज प्रूव करनी है, एक ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है। ठीक है, अब जरा चेक कीजिएगा गौर से। आप बेसिक आइडेंटिटी पढ़ते होते थे 10th क्लास में, सेंस साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा किसके इक्वल होता है? यहां से बेसिकली अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो सिर्फ साइन स्केयर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा?
ऐसे करते होते थे ना बेसिकली आप 10th क्लास में, बेसिक आइडेंटिटी है ये। तो ये जो ऊपर आया है cos 2 अल्फा, ये देखें इसमें cos स्क्वायर अल्फा वैसे ही है, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा बच्चे? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली आप नेक्स्ट आ जाए, यही इधर भी वही रूल लगेगा, वही। अब देखें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं थीटा। देखें जी, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, आइडेंटिटी इसीलिए कहते हैं कि एंगल एक जैसा होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। देखें मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, थीटा थीटा, अल्फा अल्फा, फाई फाई, इसी तरह बीटा बीटा, लेकिन एंगल एक जैसा होना चाहिए। ओके, तब भी तो वन ही होगा ना। तो सिमिलरली वही रिजल्ट हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से आप कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, जरा बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी बनेगी अब इधर से? ओके, तो ये जो ऊपर हमने कंडीशन बनाई हुई थी इधर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? कॉस ऑफ 2 अल्फा, वैसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह वैल्यू पुट करते हैं और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज। ओके, क्या वैल्यू पुट करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जरा ब्रैकेट्स ओपन करें, देखें क्या बनता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, बात समझ आई? अब देखिए ये दोनों प्रूव हो चुके हैं, इस वक्त मेरे पास दो रिजल्ट मैंने प्रूव किए हैं, एक ये और एक ये भी लाज हैं। इसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी, अभी आप 10.2 में बहुत तफसील से पढ़ेंगे। दोनों भी लाज हैं, ये वाला भी और ये जो प्रूव है, दीज आर नोन एज, ये जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ ना, इनको बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। ये ऊपर वाले दोनों तो सेम ही है, नोन एज डबल एंगल आइडेंटिटीज। ओके, अब जरा देखता मैं क्या करता हूँ। मैं रिप्लेस करता हूँ स्टेप में दोबारा से, मैं कहता हूँ रिप्लेस दोबारा से अल्फा बाय 2, जहां जहां अल्फा है वहां वहां पे मैं क्या रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, बताएं? अल्फा बाय 2, तो देखिए उसका मुझे फायदा क्या होगा। कॉज ऑफ 2 अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, चले भी जगह छोड़ देता हूँ, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1। अल्फा बाय 2 कैसे पता चला? क्योंकि राइट साइड पे अल्फा बाय 2 प्रूव करना ना, इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एंगल की जगह छोड़ देता हूँ, ये देखें। तो जहां जहां पे एंगल है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूँ? अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2। ओके, देखना जरा, क्योंकि ये एंगल के अंदर है तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हुआ है, एंगल के बाहर ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 ये इस 2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, ये बात ध्यान में रखना। तो सिंपल कॉज ऑफ अल्फा क्या हो गया, ये देखो, सिंपल कॉज ऑफ अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, और इधर भी सिंपल कॉज अल्फा क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हमने यही प्रूव नहीं करना था, दैट इज कॉज ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बात समझ आई बच्चे? हेंस प्रूव, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, क्लियर? एनी इशू? अब आए पार्ट नंबर 2 पे, देखिए पार्ट नंबर 2 पे क्या मेंशन है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप सिंपल फार्मूला ओपन करें लेफ्ट हैंड साइड पे, चले जी ओपन करें जी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा
डॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। चलिए जी ओपन करें फार्मूलाज। साइन अल्फा प्लस बीटा इज साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके, मल्टीप्लाई सेकंड वाला साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन गई? ये देखें, ये x प्लस वाई, ये कहीं x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई तो नहीं बन गया? ये देखो एक्स वाई ऐसे तो नहीं हो गया? तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग। कैसे स्क्वायर अलग अलग? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके बच्चों, सिंस दोबारा से जरा चेक करना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ओ सॉरी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और आल्सो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 के। क्यू के आंसर में दोनों कॉस आने चाहिए, आंसर में दोनों क्या आने चाहिए? कॉस। मुझे किसको रिप्लेस करना होगा? साइन को। तो यहाँ पे, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आएगी? इधर से 1 माइनस, और इधर से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ओके, ये दो values आ गई है, ठीक है। पुट वैल्यूज, पुट वैल्यूज अबव, पुट वैल्यूज अबव, पुट करें जी। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर बीटा वैसे ही था, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई करें जी, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो क्या रिजल्ट आ गया? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं? क्लियर। अब इधर SLO क्वेश्चन लिखें आगे, इधर ये भी प्रूव करने के लिए आ सकता है, आल्सो शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाता तो क्या करते आप? तो अब इस स्टेप में आके ना, फिर इस स्टेप में आके कॉस को रिप्लेस कर देते। ओके, बात समझ आई? ये भी इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बेसिक। ओके, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट, उसी तरह लेफ्ट साइड से राइट साइड शो करना है आपने। पार्ट नंबर 1 है, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई कॉट ऑफ बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ अल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा। और पार्ट नंबर 2 है इसी का, ठीक है, वो है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा
cos of alpha dot cos of beta is equal to tan of alpha plus tan of बीटा। ओके, तो पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं, 2 की मैं हिंट दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आपने कॉट का फार्मूला पढ़ा हुआ है कोई? क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखें, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने शुरू में लिखा था। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस, तो जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, जब ये हो जाएगा 1/tan अल्फा प्लस बीटा, तो फिर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर। बात समझ आई? बात समझ आई है? तो 1/tan अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan ऑफ अल्फा डॉट tan ऑफ बीटा, प्लस नहीं, डॉट tan ऑफ बीटा अवर tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। ओके, अब देखें राइट साइड पे सारा आंसर कॉट में आता है ना, और ये सारा क्या है? tan। तो इस बात का क्या मतलब है? मुझे अब क्या करना चाहिए? दोबारा से कन्वर्ट करना चाहिए। ये देखें 1 वैसे ही माइनस tan अल्फा की जगह क्या लिखूंगा? 1/, कॉट अल्फा 1/, कॉट बीटा। इसी तरह इधर क्या लिखूंगा? 1/, कॉट अल्फा प्लस 1/, कॉट बीटा। ऐसी ही बात है। और एलसीएम लूंगा। क्या एलसीएम बनता है? अब जरा गौर से देखना, ये यहाँ पे मैं अब एलसीएम लेने जा रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में एलसीएम बनता है कॉट अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों, कॉट बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या बनता है? कॉट अल्फा, कॉट बीटा। बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएंगे? बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे ऊपर कॉट ऑफ बीटा -1। ये समझ आया ये स्टेप, ये कैसे लिखे? और इधर क्या रह जाएगा? कॉट ऑफ बीटा कॉट ऑफ अल्फा। जब कभी भी हमारे पास ऐसे लिखा होता था जूनियर्स लेवल पे a/b होल डिवाइडेड बाय c/b, तो हम b कैंसिल करके क्या लिख देते होते थे? a/c। थर्ड और फोर्थ फ्रैक्शन सेम है क्या? ये सारा का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया रिमेनिंग? कॉट ऑफ अल्फा कॉट ऑफ बीटा -1। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना डिनोमिनेटर में, तो ऐसे लिख सकता हूँ, पहले कॉट ऑफ अल्फा फिर प्लस कॉट ऑफ बीटा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही सारी हमारी राइट हैंड साइड नहीं है? देखें जरा, नजर आ रही है? अब पार्ट नंबर 2 में देखें, पार्ट नंबर 2 की हिंट देखें और मुझे करके बताने। पार्ट नंबर 2 में क्या है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा is equal to divided by cos of alpha and multiply by cos of beta। ठीक है बच्चे, बहुत बेसिक अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अब ये एंगल है, एंगल कभी भी किसी से कैंसिल नहीं होता। एक दफा बोर्ड एग्जाम में बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन भी किया हुआ है, अल्फा अल्फा से कैंसिल कर दिया, बीटा बीटा से कैंसिल कर। ठीक है, तो अपनी आंखें दिमाग कान खोल के क्वेश्चन करने। बात समझ आइए? ये ना हो कि तुम लोग कोई नया लेजेंडरी पेपर याद कर दो वहां पे जाके। tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा। अब मैं सिर्फ इसकी हिंट दूंगा। हिंट ये है कि साइन का फार्मूला ओपन कर दें, ये आपके सामने मैं हिंट देने लगा हूँ। क्या है जी? साइन का फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन करें तो ये हो जाता है साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज ही है, कॉज ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई कॉज ऑफ बीटा। ठीक है, तो हिंट ये है कि जब कभी भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी लिखा हो,
तो आप उसको ब्रेक करके लिखते होते थे A/C प्लस B/C। ओके, तो अब आपने ये क्वेश्चन करने, अब ये कर, चल क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी तरह के, इट्स शो दैट tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, π/4 डिग्री में कितना होता है, ये तो रेडियन में लिखा हुआ है, π/4 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री, cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम इसी मैनुअल पे है, सिर्फ नेगेटिव आ गया, तो tan ऑफ π/4 माइनस थीटा आया, तो इट्स, जी जी शॉर्ट शॉर्ट सारे के सारे शॉर्ट, लॉन्ग अभी कोई नहीं है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह थर्ड वन इज, तीसरा पार्ट है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan स्केयर अल्फा माइनस tan स्केयर बीटा आवर 1 माइनस tan स्केयर अल्फा और tan स्केयर बीटा, एंड पार्ट नंबर 4 1 माइनस tan ऑफ फाइव, ठीक है, एंड tan ऑफ थीटा, tan ऑफ फाइव पहले थीटा है तो पहले थीटा कर ले, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई हो रहे, आवर 1 प्लस tan थीटा tan फाइव, 1 प्लस tan थीटा tan इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस फाइव आवर cos ऑफ थीटा माइनस, ठीक है। पहले दो में से कौन सा करूं, जल्दी से फर्स्ट टू में से डिसाइड करो, बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, tan का फार्मूला सपोज पहले वाला करते हैं, ठीक है, पहले वाला tan ऑफ π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड लें जल्दी से, ओपन करें जी फार्मूला, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, ओपन करें जी, tan अल्फा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा डॉट tan बीटा, तो आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे क्योंकि π/4 ना, π/4 एक वैल्यू है ना, एंगल है, π/4 इज टू 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री होता है 1, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये बन जाए आपके पास 1 प्लस tan थीटा आवर 1 माइनस 1, अब ये 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जेन में रखना, ये बन गया 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। अब जरा गौर से देखना है ये स्टेप, 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा की जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बेसिक आइडेंटिटी होती थी, तो जल्दी से बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज एलसीएम बन सकती है, एक सेकंड, क्या चीज है जो एलसीएम बन रही है, ठीक है, दोनों में जो एलसीएम बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कॉस थीटा और कॉस थीटा, और डी उधर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कैंसल, तो ओवरऑल क्या रिजल्ट, दैट्स कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इनटू, ये हमारी राइट साइड थी, ओके।
इसी तरह आपने पार्ट नंबर 2 करना है, सेम एज इट इज विदाउट एनी चेंज। पार्ट नंबर देखो जी, पार्ट नंबर 3, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan स्केयर अल्फा माइनस tan स्केयर बीटा ओवर 1 माइनस tan स्केयर अल्फा और tan स्केयर बीटा। ओके, कौन सा एलसीएम लिया है ना? तो देखो, तो ये इधर इस 1 के नीचे क्या है, 1 cos थीटा और 1 एलसीएम क्या है, cos थीटा। इस 1 के भी नीचे 1 cos थीटा और एलसीएम क्या है, 1। तो 1 cos थीटा पे गया तो क्या बन गया, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा बाय माइनस sin थीटा, और एलसीएम एलसीएम कैंसिल। बिल्कुल एज इट इज ऊपर नहीं किया था, ये देखें पिछले पार्ट में भी, ये देखें एलसीएम एलसीएम लिया था और कैंसिल हुए थे। क्लियर? चले जी, लें जी, अब देखें हमारे पास सिर्फ tan का फार्मूला है, cot का फार्मूला कोई नहीं है जो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा में। तो मैं इसको लिखूंगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा। समझ आ गया कैसे लिखे, अलग अलग की। अगले स्टेप में लिखूंगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये क्या किया, tan को लिख दी 1/cot को लिख दिया 10। तो ओपन करो जरा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा, ये पहले वाला। अब दूसरे वाला ओपन करो, tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा ओवर 1 प्लस tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बस जान छूट गई। देखना, tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा होल स्केयर, ये क्या किया मैंने, सिंपल। और tan ऑफ अल्फा डॉट tan ऑफ बीटा का होल स्केयर, ठीक है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यूज किया है, ये हमने यहाँ पे यूज किया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ये x सपोज हो गया, ये y, ये x ये y, इसी तरह ये x ये y, ये x ये y। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक का स्केयर होता है तो एंगल का नहीं होता, वो सिर्फ फंक्शन का स्केयर होता है। तो ये ऐसे बनेगा tan स्केयर ऑफ अल्फा, अल्फा के ऊपर स्केयर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह tan स्केयर ऑफ बीटा, 1 का स्केयर 1 माइनस tan स्केयर ऑफ अल्फा और tan स्केयर ऑफ बीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, क्लियर? ये देखिए सिंपल सा था। सिमिलरली द नंबर 4 पार्ट इज स्टेटेड एज 1 minus tan theta by tan 1 minus tan theta tan phi 1 plus tan theta tan। ये वेरिएबल्स हैं दो अलग अलग, नथिंग एल्स। 4 में कंफ्यूज करने के लिए he said that 1 minus tan of theta dot tan of phi divided by 1 plus tan of theta dot tan of phi is equal to cos of theta plus phi in divided by cos of theta। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड देखें जी, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन फाई बाय कॉस फाई। क्या किया ये, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा
बाय कॉस थीटा और साइन फाई बाय कॉस फाई। देखो क्या एलसीएम बनता है, अब एलसीएम सोच समझ के लेना। अब एलसीएम देखो तीसरी दफा लेने जा रहे हैं। ठहरे मैं जगह बना देता हूँ आपको एलसीएम की प्रॉपर, फिर आपने एलसीएम लेना है। ये हमारी होगी मेन फ्रैक्शन, इधर हमने एलसीएम्स लेने हैं यहाँ पे। क्या एलसीएम बनता है न्यूमरेटर का? ये बनेगा कॉस थीटा और कॉस फाई। डिनोमिनेटर का भी यही नहीं बनेगा, कॉस थीटा और फाई। तो इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, जब एलसीएम लिया तो कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाई। बात समझ आई? साइन ऑफ फाई। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाई। एलसीएम एलसीएम क्यों कैंसिल हो जाएंगे? बिकॉज रीजन इज डैट ए ओवर बी होल डिवाइडेड बाय सी ओवर बी हो तो बी बी कैंसल, इट बिकम ए ओवर सी। तो ये दोनों आपस में कैंसल, क्या रह गया रिमेनिंग? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन साइन फाई। अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो आप इस एक्सरसाइज का करते होते थे। एंगल को क्लोज करके लिखना है एक सिंगल वैल्यू पे। यू हैव टू क्लोज द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन सिंगल वैल्यू। तो देखें, दोनों कॉस एक साथ है, दोनों साइन, इट मींस कॉस का फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, जल्दी से रूल्स को जेन में ले। क्या है रूल्स डिफाइन होते हैं? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और सेकंड वाला कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो इसकी जो राइट हैंड साइड लिखी हुई है ये वाली सारी की सारी, वो डिनोमिनेटर में नहीं लिखी हुई सारी की सारी, और इसकी जो राइट हैंड साइड लिखी है सारी की सारी, वो न्यूमरेटर में नहीं लिखी हुई सारी की सारी। तो फार्मूला क्लोज करें जल्दी से। थीटा प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस, यही राइट हैंड साइड है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखें क्या है, और अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाय सीकंड ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कोसीकंड ऑफ 4 थीटा। ये हार्डली 3 स्टेप्स का, ठीक है, और राइट हैंड साइड आ जाएगी। टोटल 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड में गिवन है, खैर राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ। द राइट हैंड साइड इज साइन ऑफ 5 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा। ओके, अब देखिए ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना। लेफ्ट हैंड साइड लें, देखें लेफ्ट हैंड साइड के साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर सीकंड थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर सीकंड 4 थीटा ऐसे करके, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस सीकंड 4 थीटा। अब जरा गौर से देखना, साइन थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? रेसिप्रोकल है। 1 ओवर सीकंड का रेसिप्रोकल कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सीकंड, इसी तरह 1 ओवर सीकंड का रेसिप्रोकल साइन और साइन का रेसिप्रोकल सीकंड। ओके, तो गौर से रूल जेन में लेके आओ। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन ऑफ कॉस ऑफ बीटा क्या चीज?
नहीं नहीं, इनवर्स कुछ और चीज है। इनवर्स चैप्टर नंबर 12 में जाके पढ़ोगे, इनवर्स कुछ और चीज है। कॉज इनवर्स कुछ और चीज है। ये जो ऐसे लिखा होगा ना, कॉज इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है, ये 1/2 थीटा नहीं है, ये कुछ और चीज है। ओके, इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। प्लस साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा, ठीक है, ओ सॉरी, प्लस कॉज ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा। पहली साइड हमने लिख ली थी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस जी। कंपेयर करें, क्या यही सारी की सारी राइट हैंड साइड तो नहीं लिखी हुई कहीं? तो क्या फार्मूला बन जाएगा ये बच्चे? साइन ऑफ, तो x प्लस 4x थीटा प्लस 4 थीटा, क्या यही राइट हैंड साइड नहीं है सारी की सारी? ओके, कल बच्चे बहुत मेन टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक उसका क्वेश्चन एक ही है, लेकिन अलाइड एंगल्स और उसकी मदद से बाकी सारे लॉज भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है।